दोस्तों, एक साथ दो बड़े झटके मोदी सरकार को, शाह बाबू को और जांच एजेंसी यानी कि ईडी को लगे। और ये दोनों ही झटके कथित शराब घोटाला जिसे लेकर ईडी के अधिकारी और तो और बीजेपी के नेता, विधायक, प्रवक्ता और मोदी और शाह बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अब वो सख्ते में आ गए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये तो खुलकर सामने आ चुका है कि किसी भी नेता के खिलाफ इनके पास ठोस सबूत नहीं है। और यह साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बड़ी खबर यह निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, को जमानत दे दी। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली में ही राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की तरफ से ऐसी दलील दी गई है कि 6 अप्रैल को वो भी रिहा होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हाल ही में आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जल्दी होगी। और देख लीजिएगा, अप्रैल के आखिर में अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। यह पहला दाव होगा मोदी और शाह का, जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए किसी नेता को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन वही दाव उनका उल्टा पड़ गया। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। हेमंत सोरेन वाले मामले में यह हो नहीं पाया। हेमंत सोरेन वाले मामले में हुआ यह कि वो अपने परिवार की चीजों में ही उलझ गए। यह बात हकीकत है, मानिए मत मानिए। हो सकता है आपको यह वीडियो पसंद ना आए, लेकिन आप मान लीजिए, हेमंत सोरेन के जो पूरा परिवार है, उनका भाई, उनकी भाभी, ये वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे थे। और हाल ही में देख भी लिया, हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई। और यही वजह है कि वहां ताकतवर होती चली गई। यही काम अखिलेश यादव के साथ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। जब परिवार को एकजुट होना था, तब मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे यानी प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में जाकर शामिल हो गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में यह हो नहीं पाया। तोड़ने की कोशिश की थी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, फिर संजय सिंह गिरफ्तार, फिर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। और तीनों की गिरफ्तारी में हुआ ये कि मोदी और शाह फंस गए। अब कैसे फंसे, पहले खबर देखिए। मैं दिखा रहा हूं आज तक की खबर। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में मिली जमानत। ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं कर सकेगी गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वो दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना, संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। याद करिएगा और उठाकर देख लीजिए गोदी मीडिया का पुराना इतिहास। 6 महीने पहले जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया था ना, तब लगातार ये बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, विधायक वैसी ही बोली गोदी एंकर, पत्रकार और उनका चैनल बोल रहा था। ईडी की तरफ से बयान दिया जा रहा था, उन पर पुख्ता सबूत है, हम जांच और करेंगे, मिल जाएगा। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, कई ठिकानों पर। और 6 महीने बाद हुआ क्या? मिला कुछ नहीं, फजीयत अलग से हो गई। कैसे, मैं दिखाता हूं। पहले ये कोर्ट रूम के अंदर का कुछ जो हुआ है, संजय सिंह की इस जमानत याचिका को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, उस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा, कैसे चेहरा उतर गया ईडी के वकील का। पहले देखिए वीडियो। Please keep in mind, if we are with him, we are required to record in terms of 45 that he has prima facie not committed an offence. That could have its own ramifications in the trial. You have kept him in custody for 6 months. Please obtain instructions whether further detention is necessary or not. Because you have that option under 45. You have that option under 45. Because look, the facts are facts. The fact is, Dinesh Arora initially has not implicated him. Later on, in the 10th statement, he does. Then there's a change in his version, slight change in his version. Your reasons why you... तो गैस व्यूज नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस वीडियो को ट्वीट किया और क्या लिखा, संजय सिंह को जमानत क्यों मिली? क्योंकि ईडी ने कहा कि उसे जमानत पर एतराज नहीं है। ऐसा क्यों कहा ईडी ने? तो समझिए, क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए? बताओ ईडी बाबू। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करते हैं तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी जमानत पर विचार करना होगा। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा। पीएमएलए एक्ट के तहत अगर उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया तो मिली गई जमानत, करते तो भी कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, क्योंकि कोर्ट के सामने कोई सबूत ही नहीं रख पाई 6 महीने में ईडी। तो उन्होंने कहा आप यहां विरोध करिए, हम पीएमएलए एक्ट के तहत उन्हें जमानत देने के लिए तैयार बैठ जाएंगे। हम तो भैया
विचार करेंगे ना उस पर बात करते हैं फिर। इससे क्या होता पहले बात समझिएगा। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता, और अगर ऐसा होगा उसके बाद धनादन 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 एक एक करके कोर्ट, अलग अलग आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सबको जमानत दे देगी। और क्योंकि कथित शराब घोटाले वाला जो मामला है वो कमजोर पड़ जाता, इसलिए ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और जमानत मिल गई। लेकिन जानते हैं इन सबसे इतर एक और बुरी खबर क्या आई। खबर यह आई कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई संजय सिंह की, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, इधर राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली में, वहां पर कथित शराब घोटाले में पिछले 13 महीने से गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के मामले में भी उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। और ऐसी ऐसी दलीलें दी गई कि 6 अप्रैल को जो अगली सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट भी उन्हें जमानत दे सकती है। कैसे, मैं समझाता हूं। पहले यह खबर पढ़िए। यह खबर है न्यूज 18 की, जिसमें क्या लिखा है। न्यूज 18 ने अपनी खबर में लिखा है कि ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं, मैं प्रभावशाली नहीं, और मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दी ऐसी ऐसी दलीलें। क्या क्या दलील दी है पहले पढ़कर बता देता हूं। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा। अभी याद करिएगा, संजय सिंह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मान लिया कि संजय सिंह के पास कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। ऐसा ही इनके साथ अभी तक मनीष सिसोदिया के कब्जे से उनके ठिकाने, चाहे उनका यहां वाला घर हो, चाहे बाहर वाला घर हो, चाहे वो रहते वहां घर हो, कहीं से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। ये ईडी की सबसे बड़ी नाकामी कहूंगा। यही वो मोदी और शाह की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, ये पैसा ही बरामद नहीं कर पाए, इसलिए बहुत परेशानी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी कर लें। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है, मैंने कभी भी मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। और अब अगली सुनवाई इस मामले में 6 अप्रैल को है, यानी आज से 4 दिन बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया से उनकी जमानत याचिका से जुड़ी हुई सुनवाई होगी, तो वहां बैठे जज इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसी मामले में, ऐसे ही आरोपों में संजय सिंह, वो भी आम आदमी पार्टी के सांसद को गिरफ्तार किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बनाया था। ऐसा ही एक आधार यहां भी तैयार हो गया है, यानी डबल झटका। मैंने कहा था ना, बीजेपी के नेताओं को लगा है। कल तक जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे थे ना, कह रहे थे कि भैया कोर्ट में जमानत क्यों नहीं, याचिका नहीं डाली, उन्होंने कहा जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, उनका कहना था ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, वो भ्रष्टाचारी है। वो इन 2 मामलों पर बोल नहीं पा रहे, मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं, चुप, बता नहीं पा रहे कि अगर ये है तो अब इस मामले में बोलो ना, संजय सिंह वाले मामले पर, मनीष सिसोदिया के मामले पर बोलो तो सही। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो ये दोनों ईमानदार हुए, इस हिसाब से कोर्ट ने तो मान लिया। नमस्कार।